अप्रतिसंख्या निरोध बता दिया है, वो पदार्थ ही नहीं बन सकते हैं। उसका उभयथा च दोषात, इस सूत्र से उसका खंडन किया। अब रह गया उनका एक पदार्थ आकाश। आकाशे च अविशेषात्, जो इनका निरूपण करना शक्य नहीं है, ऐसे तीन पदार्थ है, प्रतिसंख्या निरोध, अप्रतिसंख्या निरोध और आकाश। तो दो की बात हो गई। यच्च तेषाम अभिप्रेत निरोध द्वयम आकाशम च निरूपाख्यम इति, तत्र निरोध द्वयस निरूपाख्यत्वं पुरस्ताद निराकृतम। दोनों निरोध द्वय, प्रतिसंख्या निरोध अप्रतिसंख्या निरोध कर निरूपाख्यत्वं पुरस्ताद निराकृतम। ये वो निरूपाख्य है, इस बात की क्या हो गया, निराकरण किया। आकाशस्य इदानीं निराक्रियते किम निरूपाख्यत्वम, आकाश का निरूपाख्यत्व अब निराकरण किया जा रहा है। आकाशे च अयुक्तो निरूपाख्यत्वात् इति अभ्युपगम, आकाशे च अयुक्तो निरूपाख्यत्वात् अभ्युपगम, आकाश में अभ्युपगम अयुक्त है, आकाश का स्वीकार अयुक्त है क्योंकि निरूपाख्य है। कैसे? प्रतिसंख्या निरोध अप्रतिसंख्या निरोध की तरह। क्या? वस्तुत्व प्रतिपत्तेर अविशेषात्, वस्तुत्व का प्रत्यय ही क्या होता है? प्रतिसंख्या अप्रतिसंख्या निरोधयोर इव वस्तुत्व प्रतीतेर अविशेषात्, वो वस्तुत्व की प्रतीति हो रही है, तो फिर प्रतिसंख्या अप्रतिसंख्या निरोध की तरह आकाश का भी क्या निरूपाख्यत्व अभ्युपगम अयुक्त है। और दूसरा भी कारण है, एक बता दिया, क्या है? अनुमान किया है क्या? आकाश में निरूपाख्यत्व ये अभ्युपगम अयुक्त है ना? क्यों? प्रतिसंख्या अप्रतिसंख्या निरोधी वो, क्यों? वस्तुत्व प्रतीतेर अविशेषात्, आकाश में निरूपाख्यत्व अभ्युपगम अयुक्त वस्तुत्व प्रतिपत्तेर अविशेषात् प्रतिसंख्या अप्रतिसंख्या निरोध इव, प्रतिसंख्या अप्रतिसंख्या निरोध ये क्या है? जैसा वस्तुत्व की प्रतीति होती है उसी तरह आकाश में भी वस्तुत्व की प्रतीति होती है। इसलिए निरूपाख्यत्व, उसका निरूपण नहीं होता है, ये अभ्युपगम अयुक्त है। आगम का प्रमाण है ना, और आकाश में आगम का प्रमाण है ना। आगम प्रामाण्या तावत क्या किया? स्वल्प विराम, क्या है आगम का प्रमाण? क्या है? संभूत इत्यादि श्रुतिभ्य आकाशस्य तो वस्तुत्व प्रसिद्धि, आकाश वस्तु है, ये प्रसिद्धि होगी। आकाश क्या है? वस्तु है, ये प्रसिद्धि होगी ना। अरे वैज्ञानिक भी स्पेस मानते हैं कि नहीं मानते हैं? स्पेस मतलब पोल, मानते हैं ना। अंतरिक्ष में क्या है? स्पेस है, पोल है, पोखरी है, उसको ही ये लोग क्या कहते हैं? आकाश कहते हैं। अवकाश दान जो करता है, रहो भाई तुम सब रहो, उसको आकाश कहते हैं। तो स्पेस, आज के लोग क्या कहेंगे? स्पेस कहेंगे। हमारे लोग क्या कहेंगे? आकाश कहेंगे।
आकाश सच वस्तुत्व, स्पेस को प्रसिद्धि है कि नहीं, मान्यता दी कि नहीं, वस्तु है कि नहीं, तो आकाश भी वस्तु है। आकाश सच वस्तुत्व प्रसिद्धि प्रमाण है ना आत्मना आकाश संबुद्ध। और विप्रतिपन्नान प्रतितु है ना, जिनका विरोध है, तो जिनको विरोध है उनके लिए तो अनुमान कहेंगे ना। क्या शब्द गुण अनुमेयत्व वक्तव्यम आकाशस्य। अगर आगम प्रमाण नहीं मानते है ना, वैदिकों के लिए आत्मना आकाश संबुद्ध पर्याप्त है, मगर तुम नहीं मानता, आगम प्रमाण नहीं मानेंगे, तो अनुमान प्रमाण से करो। शब्द गुण है, गुण किसी द्रव्य का आश्रयभूत रहता है, तो क्या हो गया, 8 द्रव्य तो प्रसिद्ध है, शब्द गुण पृथ्वी का है क्या? नहीं है। फिर जल का नहीं, फिर वायु का नहीं, फिर तेज का नहीं, फिर दिशा का नहीं, फिर आत्मा का नहीं, फिर काल का नहीं, तो फिर 8वां द्रव्य 9वां द्रव्य मानो ना। कौन? आकाश। तो फिर क्योंकि गुण तो है ना, शब्द तो सुना जाता है ना, तो किसी द्रव्य के आश्रित होना चाहिए। तो आकाश को मानते हैं कि नहीं, आकाश की सिद्धि होती है कि नहीं? किससे? नैयायिक आकाश की सिद्धि अनुमान से करते हैं, है ना। शब्द यह गुण है ना, यो गुण स किंचित द्रव्य आश्रितम एव तिष्ठति, है ना। तो शब्द न पृथ्व्यादि चतुष्टय से गुण है ना, और शब्द न कालादि हो, कालादि चतुष्टय से गुण, देश काल आत्मा मन है ना, इनका गुण नहीं है। अतः नवम पदार्थ स्वीकर्तव्यो तत्व आकाशम। तो आकाश की सिद्धि होगी ना, किस? अनुमान से हो गया ना। आकाश च वस्तुत्व प्रसिद्धि विप्रतिपन्ना प्रति शब्द गुण अनुमेयत्व वक्तव्यम गंधादीनाम गुणाना पृथ्व्यादि वस्तु आश्रयत्व दर्शनात्। जैसे गंधादि गुण पृथ्व्यादि आश्रय होते हैं, उसी तरह शब्द गुण भी आश्रय होना चाहिए। वो पृथ्वी का, पृथ्व्यादि चतुष्टय का नहीं, और कालादि चतुष्टय का नहीं है, तो नव्या द्रव्य को यो मानना पड़ेगा। अपिच आवरण भाव मात्र आकाशम इच्छताम। तो आकाश का क्या हो गया? आकाश के 2 लक्षण है ना, शब्द गुण का आकाशम। तो इसमें क्या करेगा? अनुमान से ऊपर लिखो शब्द गुण का आकाशम, ऐसा माने तो क्या क्या अनुमान से सिद्ध होगा। और दूसरे क्या होगा? अवकाशदायकम आकाशम, ऐसा किया तो अवकाश आवरण भाव मात्रम आकाशम, ये भी लक्षण अवकाशदानम आकाशम है ना। आवरण भाव आकाश, ये आकाश के लक्षण किया। आवरण भाव मात्र आकाशम इच्छताम एकस्मिन् सुपर्णे पतति आवरण से विद्यमानत्वात् सुपर्णांतरस्य उत्पत्ति तत्व अनवकाश प्रसंग। आवरण भाव मात्र आकाशम, ऐसे इच्छा करने वाले को एकस्मिन् सुपर्णे, सुपर्ण मतलब पक्षी, पतति मतलब उड़ जाए, तो पतति आवरण से विद्यमानत्वात्, आवरण विद्यमान हो जाएगा, दूसरे सुपर्णांतर से उत्पिपत सतो अनवकाश प्रसंग आ जाएगा। एक पक्षी उड़ने पर, आवरण हो जाने पर दूसरे पक्षी को उड़ना
अशक्य हो जाएगा, ये दोष आ जाता है। तो बोलता है कि जहां पक्षी उड़ रहा है वहां ही आवरण होगा ना, और जहां उड़ नहीं रहा वहां अनावरण होगा ना, वहां उड़ जाएगा ना। एक विमान जहां से जा रहा है तो वहां आवरण है ना, है ना। उसी मार्ग से जाना चाहिए तो टक्कर होगी, मगर जहां आवरण नहीं है ऐसा दूसरा भाग है ना, वो दूसरे भाग से क्या हो जाएगा, दूसरा विमान जाएगा, है ना। तो क्या बताते हैं, अपिच आवरणा भाव मात्रम आकाशम इच्छताम एकस्मिन सुवर्णे पतति, पतति मतलब उड़ जाए तो, आवरण से विद्यमानत्वाद, आवरण विद्यमान होने से, सुपर्णांतर से उत्पिपत सतह अनवकाश प्रसंग, दूसरे सुपर्ण का उड़ने वाले का अवकाश नहीं मिलेगा। तो पूर्व पक्ष ने कहा यत्र आवरणाभाव तत्र पतिष्यति इति चेत प्रश्न चिन्ह करो, जहां आवरण नहीं है उस दूसरी जगह वो उड़ेगा। ये न आवरणाभाव विशेष्यते तरी वस्तुभूतमेव आकाशम स्यात् न आवरणाभाव मात्रम। आवरण भाव जिससे विशेष्यते तत्तरी वस्तुभूतमेव आकाशम स्यात्। आवरणा भाव जिसको, आवरणा भाव क्या है, जहां पक्षी नहीं उड़ रहा है वो आवरणा भाव ना, है ना। ये ना आवरणा भाव विशेषते तत्तर्हि वस्तुभूतमेव आकाशम स्यात्। जहां पक्षी नहीं उड़ रहा है वही आकाश, वस्तुभूतम आकाशम स्यात्। केवल आवरणा भाव आकाशम ऐसा नहीं। हाँ, यत्र वस्तुतो न विद्यते सो आवरणा भाव आकाशम, क्या है ना। यत्र अन्य वस्तु न विद्यते ईदृशो आवरणा भाव आकाश, ऐसा कहना पड़ेगा। केवल आवरणा भाव आकाशम ऐसा नहीं कहेंगे। और बौद्ध लोग मानते हैं ना आवरणा भाव आकाश इति मन्यमानस्य सौगतस्य स्व अभ्युपगम विरोधो प्रसज्यते। क्या आकाश क्या है, आवरणा भाव मात्र आकाश। ऐसा मानने वाले के बौद्ध मत को अपने अभ्युपगम का विरोध प्रसज्यते। सौगते ही समय पृथ्वी भगवान किन सन्निश्रया इति प्रश्न प्रतिवचन प्रवाहे। क्या पृथ्वी, हे भगवान पृथ्वी का निश्रय कौन है, सम्यक निश्रय कौन है, इस तरह के प्रश्न और प्रतिवचन के प्रवाह में पृथ्व्यादि के अंत में वायु है ना। पृथ्वी किम सन्निश्चया, तो जल सन्निश्रया, जलम किम सन्निश्रय, तर तेज सन्निश्रय, तेज किम सन्निश्रय, तरी वायु आया। अब प्रश्न आ जाएगा वायु किम सन्निश्रय, तो फिर क्या होगा, वायु किम सन्निश्रय इति अस्य प्रश्न से प्रतिवचनम भवति। वायु आकाश सन्निश्रय, ऐसा ही ना, है ना। बुद्ध को प्रश्न पूछे जा रहे हैं ना, पृथ्वी किम सन्निश्रय, पृथ्वी किम आश्रित, तो जल आश्रित, जल किम आश्रित, तेज आश्रित, तेज किम आश्रित, वायु आश्रित, वायु किम आश्रित, उसका उत्तर क्या आ जाएगा, आकाश आश्रित। ऐसा ही आगा ना।
वायु किम सन्निश्चय इति अस्य प्रश्नस्य प्रतिवचनं भवति वायुर आकाश सन्निश्चय इति। अगर आकाश अवस्तु है तो ये तुम्हारा कथन बराबर होगा क्या? क्यों? इससे वो आकाश वस्तु बन जाता है ना। जैसे पृथ्वी किम निश्चय किम आश्रिता जल आश्रिता जलम किम आश्रितम तेज आश्रितम तेज किम आश्रितम वायु आश्रित वायु किम आश्रित उत्तराया आकाश। तो आकाश वस्तु बन गई है ना। तो तुम जो कह रहे हैं कि आकाश ये अवस्तु है, ये तुम्हारा स्वीकार उड़ गया ना क्या? तदा आकाशस्य अवस्तुते न समंजसम स्यात् तत् वायु आकाश सन्निश्रय। तब आकाश अवस्तुत्व न समझ, आकाश अगर अवस्तु बने तो ये संगत नहीं बनेगा, है ना? प्रश्न उत्तर और उसका उत्तर वायु आकाश सन्निश्रय, तो वो वस्तु बन जाएगी ना। तो आकाश अवस्तु है, तुमने 3 अवस्तु बनाए ना, प्रतिसंख्या निरोध, अप्रतिसंख्या निरोध और आकाश। ये क्या है? निरुपाख्य नहीं है ना? अनिरुपाख्य है, उसका निरूपण नहीं किया जाता है क्योंकि अवस्तुत्वात्, ये वस्तु ही नहीं है, इसलिए इसका निरूपण नहीं है। तो क्या होगा? आकाश से अवस्तुत्व न समंजसम स्यात् क्या वायु किम सन्निश्चय आकाश सन्निश्चय, ये उत्तर ठीक नहीं रहेगा। इसलिए क्या? तस्माद् अपि अयुक्तम आकाश से अवस्तु, आकाश अवस्तु है, ये बात अयुक्त है। देखो भाई, और भी बात सुनो, क्या है? निरोधद्वय और आकाश, ये तीनों भी क्या है? तीनों कैसे? अनिरुपाख्यम। एतद निरुपाख्यम, एतन निरुपाख्यम, अवस्तुम निरूपण नहीं कर सकता है, अवस्तु। और क्या हो? नित्यम च, नित्य भी है, ये विरोधी लग रहा है ना, निरुपाख्य नहीं है। मतलब अवस्तु है और नित्य भी है, ये कैसे? क्या? अरे भाई, जो वस्तु ही नहीं है उसका नित्यत्व और अनित्यत्व की चर्चा कैसी होगी? क्या? जो वस्तु विद्यमान ही नहीं है उसको नित्यत्व और अनित्यत्व की चर्चा ही कैसी होगी? जो विद्यमान वस्तु है उसकी नित्य, वो नित्य है या अनित्य है, ऐसी चर्चा होगी, है ना? नहीं अवस्तुनो, जो वस्तु ही नहीं है, यथार्थ वस्तु ही नहीं है, नित्यत्वम अनित्यत्वम वा संभवति, है ना? नित्यत्व ये धर्म है ना? उसका धर्मी कौन है? आकाश है। अनित्यत्व ये धर्म है, उसका आश्रय कौन है? आकाश है ना? जो धर्म धर्मी ये व्यवहार है ना, वो वस्तु को आश्रय करके होता है। कोई भी धर्म और धर्मी, है ना? ये काला, ये धर्म है। पृथ्वी काली है तो पृथ्वी क्या हो गया? धर्मी है ना? इस वस्तु में स्पर्श है तो स्पर्श धर्म है, और स्पर्श वाली वस्तु क्या है? धर्मी है। तो धर्मी, ये जो व्यवहार, ये धर्म है, ये धर्मी है। ये जो शब्द व्यवहार है, ये शब्द व्यवहार किसके? वस्तु को आश्रय करने वाला होता है। वस्तु होगी तो ही धर्म धर्मी ये शब्द व्यवहार हो सकता है। वस्तु आश्रयत्वा धर्म धर्मी व्यवहारस्य धर्म और धर्मी
बंद कर रहे जरा। धर्म और धर्मी भाव लग गया, ये धर्म है, ये धर्मी है, ये एक बार तुमने बोल दिया, फिर वो निरुपाख्यत्व न घटेगा, है ना। तो वस्तुत्व ही होगा, वो वस्तु होगी ना। एक बार तुम्हें ये धर्म है, ये धर्मी है, ऐसा धर्म धर्मी भाव बनेगा, तो उस वस्तु को वस्तु, तुम उस पदार्थ को वस्तु रूप से आपको स्वीकार करना पड़ेगा। उसको निरुपाख्य ऐसा नहीं कह सकते। आकाश को आप निरुपाख्य ऐसा नहीं कह सकते, है ना। न निरुपाख्यत्व मतलब निरूपण नहीं कर सकता है, ऐसा नहीं कहेंगे। निरूपण कर सकेंगे। धर्म धर्मी भावे ही घटाधिवत वस्तुत्वमेव स्यात्। न निरुपाख्यम, निरूपण नहीं होता ऐसा नहीं कहेंगे, है ना। आकाशे च अविशेषात्, क्या आकाश में भी वही समानता है। मतलब जैसे प्रतिसंख्या विरोध, अप्रतिसंख्या विरोध, ये क्या हो गया, निरुपाख्य नहीं है। उसी तरह आकाश भी क्या है, निरुपाख्य नहीं बनेगा, वस्तु ही बनेगी। हाँ, निरुपाख्य नहीं बनेगा, वस्तु ही बनेगा। और आकाश भी क्या हो गया, वस्तु ही बनेगा। अनुस्मृते है, अनुस्मृतेश्च, है ना। अनुस्मृति ये क्या हो गया, अपि च वैनाशिक सर्वस्य वस्तुना क्षणिकता अभ्युपगमयन् अनुपलब्धिरपि क्षणिकताम अभिपेयात्। क्या वैनाशिक सर्वस्य वस्तुनः क्षणिकताम अभ्युपयन् उपलब्धुरपि क्षणिकताम अभ्युपेयात्। क्या बौद्धों का मत क्या है, सब्बम क्षणिकम, सब क्षणिक है, यह अभ्युपगम है ना, स्वीकार है ना। सर्वस्य वस्तुनः क्षणिकत्व अभ्युपगमन, सारे वस्तु क्षणिक है, ऐसा तुम्हारा मानना है ना। फिर क्या होगा, मानना है, बोलो आगे बोलो क्या है। तो बोलता है सर्व वस्तु अगर क्षणिक मान रहे हो तो उस वस्तुओं को ज्ञाता जो दृष्टा है वो भी क्या होगा, क्षणिक ही होगा ना। क्या वैनाशिक सर्वस्य वस्तुना क्षणिकताम अभ्युपयन् उपलब्धुरपि क्षणिकताम अभ्युपेयात्। सब वस्तु को क्षणिक स्वीकार करे तो उपलब्ध भी क्या होगा, क्षणिक ही मानेगा। क्या वैनाशिक सब वस्तु को क्षणिकता को माने, वैनाशिक सर्वस्य वस्तुना क्षणिकताम अभ्युपयन्, वैनाशिक सब वस्तु को क्षणिकता को मान करके उपलब्धुरपि क्षणिकताम अभिपेयात्, उपलब्धु को भी क्षणिकता को मानेगा, अभिपेयात्। न च सा संभवति, वो संभव नहीं है। न च सा संभवति, वो संभव नहीं है। न च सा संभवति, वो संभव नहीं है। क्या क्षणिकता, क्या उपलब्धु क्षणिक है, सब क्षणिक है। तो सब वस्तु क्षणिक है, उसका ज्ञान करने वाला भी क्षणिक होगा, तो वो ज्ञान करने वाला क्षणिक संभव नहीं है। क्यों, अनुस्मृते है। तो अनुस्मृति मतलब क्या है, स्मरण होता है ना। क्या होता है, स्मरण होता है ना। अनुभवम उपलब्धिम,
अनुत्पद्यमानम स्मरणम एवं अनुस्मृति ही अनुभवम उपलब्धिम अनुत्पद्यमानम स्मरणम एवं अनुस्मृति। ये टीका में देखो, अनुस्मृति क्या है? अनुभव जन्या स्मृति। अनुस्मृति क्या है? टीका में लक्षण बता दिया ना। अनुस्मृति मतलब स्मरणा। अनुभव जन्या स्मृति, अनुस्मृति है ना। पूर्ण तस्य अनुभव समान आश्रयत्वात्। वो अनुभव रूप को अनुभव जन्या स्मृति, वो तस्य अनुभव समान आश्रयत्वात्। अनुभव का आश्रय कौन होगा? अंतःकरण। और स्मरण किसमें होगा? अंतःकरण में। तो दोनों का भी आश्रय कौन होगा? अंतःकरण। समानाश्रय हो गया ना। अनुभव जिसमें आता है उसका ही आश्रय कौन रहेगा? स्मरण होगा। और स्मरण जिसमें रहेगा उसका ही आश्रय कौन करेगा? अनुभव करेगा ना। तो अनुभव कर का अंतःकरण या आत्मा, ठीक है ना। तो अनुभव जिसमें रहेगा उसमें ही स्मरण होगा। और स्मरण कैसा है? अनुभव जन्या स्मृति ना। स्मरणम कैसा? अनुभव से जन्य होगा ना। तो अनुभव से अनुभव का आश्रय कौन? स्मरण का आश्रय कौन? पूर्व क्षण कौन? और उत्तर क्षण को अनुस्मृति, स्मरण। तो पूर्व क्षण में और उत्तर क्षण में अंतःकरण कायम रहना पड़ेगा ना। आश्रय एक रहना पड़ेगा ना, तब बनेगा ना। अनुभव से जन्य स्मरण है। तो अनुभव नष्ट हो गया तो स्मरण कैसा होगा? है ना। तो अनुभव का आश्रय अंतःकरण है। तो ये अनुभव है, ये अनुभव करने वाला कोई तो होना चाहिए ना। और ये स्मरण उत्पन्न होगा, ये भी अनुभव करने वाला कोई होगा ना। और वो तो कम से कम 2 क्षण स्थायी होना चाहिए। ध्यान में है? तो देखो,
काय करायचं रे? काम काय आहे? काम काय करायचं? नंतर बोलूया. ये जरा अटक रहे थे. क्यों? क्योंकि अनुस्मृति मतलब क्या है? स्मरण. बस. अनुस्मृति मतलब क्या? स्मरण कैसा होता है ना? अनुभव के बाद है ना. पहला कौन? दूसरा कौन? स्मरण ना. तो देखो पाठ देखो. अनुभवम. अनुभव मतलब क्वेश्चन में लिखो उपलब्धिम है ना. उसके बाद में क्या है? शब्द कौन सा होना चाहिए? अनु. हाँ, अनु होना चाहिए. और आगे कौन सा शब्द होना चाहिए? हाँ, हाँ, तभी तो दीर्घ होगा ना. अकस्वर्ण दीर्घ. समझ में आया? तो अनु को देखो दीर्घ है ना. तो फिर ऊपर लिखो अनु उत्पद्यमानम, ऐसा लिखो. तो फिर पाठ में गड़बड़ नहीं होती. है ना. तो अर्थ क्या हो गया? पाठ लग गया कि नहीं? देखो अनुभवम मतलब उपलब्धिम, अनु उत्पद्यमानम, स्मरणम एवं अनुपलब्धि. उपलब्धि क्या? अनुस्मृति. साच उपलब्धि एक कर्तुका सती भवती है ना. कौन? समान कर्तुकयो पूर्व काले त्वा शब्द है ना. समान कर्तुको मतलब समान कर्ता यस्य स समान कर्तुक है ना. तो उपलब्धि भी, उपलब्धि मतलब अनुभव. जिसका कर्ता है, उसका जो करता है वही कर्ता होना चाहिए. किसका? स्मरण का है ना. अनुस्मृति. तो अनुस्मृति कैसी होती है? अनुभव एक कर्तुका. समझ में? मतलब क्या है? अनुभव का जो करता है वही अनुस्मृति का कर्ता है ना. तो दोनों भी क्या है? एक कर्तुका होंगे. अनुभव भी एक कर्तुक होगा और अनुस्मरण भी एक कर्तुक होगा. ये देखो अनुस्मृति ना. अनु मतलब पश्चात और स्मृति. अनुभव के पश्चात होने वाली को स्मृति कहेंगे, अनुस्मृति भी कहेंगे. तो ये लग गया. साच उपलब्धि एक कर्तुका सती संभवती. सा मतलब सा का अर्थ क्या? उपलब्धि. अनुस्मृति. सुना? अनुस्मृति च उपलब्धि एक कर्तुका सती संभवती. उपलब्धि का जो करता है वही कर्ता जिसका होगा. ऐसी अनुस्मृति भी क्या है? एक कर्तुका सती संभवती है ना. मतलब स्मरण जिसमें हो रहा है उसमें ही अनुभव होगा, या अनुभव जिसमें हो रहा है उसमें ही स्मरण होगा. दोनों का कर्ता एक ही होना चाहिए. और क्षणिक विधान में क्या होगा? अनुभव होगा, वो क्षण, वो वस्तु समाप्त होगी. और स्मरण जो करने वाला है वो दूसरी वस्तु है, दूसरे क्षण में उत्पन्न होगी. तो फिर वो स्मरण कैसे? अनुभव जन्य स्मृति, ये तो नहीं बनेगा ना. है ना. जिसको भूख लगी है ना वही खाएगा ना. तो भूख पहले लगती है, खाना बाद में होता है ना. जिसको भूख लगी है वो मर गया.
तो पकाया हुआ खाना तो वैसा ही रह गया। ये समझ में आया? जी तो जिसको भूख लगी है पहले क्षण में, वही खाने वाला होना चाहिए, है ना? तब क्या हो गया? तृप्ति होगी ना। तो अनुभव जिसको आया है वही स्मरण वाला होना चाहिए। जी तो उसको कम से कम 2 क्षण स्थायी तो होना पड़ेगा ना, जी है ना? जी तो क्षणिकवाद का भंग हो जाता है ना? तो बोलते हैं सा मतलब अनुस्मृति उपलब्धि एक कर्तु का सती संभवती। उपलब्धि मतलब अनुभव जिस कर्ता में आया है वही कर्ता जिसका होगा, ऐसी स्मृति हो तब क्या हो गया? अनुस्मृति हो सकती है। पुरुषांतर उपलब्धि विषय पुरुषांतर से स्मृति अदर्शनाथ है ना? जी है। एक को अनुभव आ गया है ना, तो उसको ही स्मरण होगा। जी सर्प मैंने देखा तो उसका स्मरण तुझे नहीं होगा, है ना? क्योंकि तुमने तो कल देखा ही नहीं ना। और सर्प तो मैंने देखा है, तो यहां सर्प था, है ना? बच गया मैं, ऐसा तो स्मरण मुझे ही होगा ना, है ना? वो तुझे नहीं होगा, जी क्योंकि जो अनुभव करता है वही स्मरण करता होने की जरूरी है। पुरुषांतर उपलब्धि विषय, पुरुषांतर को अनुभव आ गया तो पुरुषांतर से स्मृति अदर्शना, दूसरे पुरुष को स्मृति नहीं होगी। कथम ही अहम अदो अदराक्षम इदम पश्यामि इति प्रत्यभिज्ञा कैसी होगी? नहीं होगी। पूर्वोत्तर दर्शिनी एकस्मिन् असती असति प्रत्यय स्यात्। अहम अद्राक्षो, ये पूर्व दर्शी है ना, ओ अहम अदो अद्राक्षम, इसको मैंने कल देखा, इदम पश्चामी, अब आज देख रहा हूं। ये क्या पूर्व में देखने वाला क्या है? अदो अद्राक्षम। और इदानीम पश्चामी तो क्या है? उत्तरदर्शी है। एक हुए बिना एकस्मिन असति प्रत्यय स्यात्। अदो अद्राक्षम, उद्धरण चिन्ह में लिखो, इदम पश्यामी, अब ये मैं देख रहा हूं। ये पूर्वदर्शी और उत्तरदर्शी एक हुए बिना ये ज्ञान कैसा होगा? क्या? पूर्वोत्तर दर्शनी एकस्मिन असति प्रत्यय कथम स्यात्। न से अपि च दर्शन स्मरणयोः कर्तरि एकस्मिन् प्रत्यक्ष प्रत्यभिज्ञा प्रत्ययोः सर्वस्य लोकस्य प्रसिद्धो अहम अदो अद्राक्षम इदम पश्यामि इति। क्या? और भी दर्शन और स्मरण का कर्तरी एकस्मिन प्रत्यक्ष प्रत्यभिज्ञा प्रत्यय, एक ही कर्ता में दर्शन स्मरण का प्रत्यभिज्ञा का प्रत्यक्ष होता है। ये सब लोग में प्रसिद्ध है। कैसा है? उद्धरण चिन्ह में अहम अदो अद्राक्षम इदम पश्यामि, उद्धरण चिन्ह इति। हम अदो अद्राक्षम लोकस्य प्रसिद्धो अहम अदो अद्राक्षम इदम पश्यामि इति। यदि तयोः भिन्न कर्ता स्यात्, कल जो देखा उसका कर्ता भिन्न है, आज जो देख रहा है उसका कर्ता भिन्न है। यदि तयोः भिन्न कर्ता स्यात् ततो अहम स्मरामि अद्राक्षित अन्य इति प्रतीयात्। मैं देख रहा हूं, स्मरण करने वाला कोई अन्य था नहीं। मैं स्मरण कर रहा हूं, देखने वाला कोई अन्य था, ऐसे ही प्रतीति होती।
मैंने देखा, मैं अभी देख रहा हूं, वही ये प्रत्यय नहीं होगा। जिसने मैंने कल देखा, जिसको मैंने कल देखा उसको आज मैं देख रहा हूं, ये प्रतीति कब होगी? कल देखने वाला और आज देखने वाला एक होगा तो ही ये ऐसी प्रतीति होगी। कल देखने वाला भिन्न है, आज देखने वाला भिन्न है, तो फिर क्या हो गया? आज मैं देख रहा हूं, कल जो देखा वो मैं नहीं था, ऐसी प्रतीति होगी। हो गया? यदि तयोर भिन्न कर्ता स्यात् ततो अहम स्मरामि अद्राक्षित अन्य इति प्रतीयात्, ये प्रतीति होगी। लाल करो। मगर ऐसी तो प्रतीति किसको होता है क्या? नहीं है। यत्र एवं प्रत्यय तत्र दर्शन स्मरणयोर भिन्नम एव कर्तारम सर्वलोकम अवगच्छति। इस तरह क्या आज मैंने देखा है, कल जिसने देखा वो भिन्न है, तो फिर दर्शन स्मरणयोर भिन्नमेव कर्तारम सर्वलोक अवगच्छति। इस तरह प्रत्यय हो तो दर्शन का कर्ता भिन्न, स्मरण का कर्ता भिन्न, ये सर्वलोक अवगच्छति, सर्वलोक जानेंगे। स्मरामि अहम असौ अद्राक्षी, मैं स्मरण कर रहा हूं, इसने देखा, ऐसा बोलता। मगर यहां तो क्या होता है? प्रत्यय कैसा होता है? मैं स्मरण कर रहा हूं, इसने देखा, ऐसा कोई बोलता है क्या व्यवहार? तो फिर क्या हो गया? अदो अहम अद्राक्षम इदानीम स्मरामि, ऐसा ही बोल रहा हूं। यह तू अहम अदो अद्राक्षम इति दर्शन स्मरणयोर वैनाशिकोपि आत्मानम एव एकम कर्तारम अवगच्छति। वैनाशिक होगा, बौद्ध होगा, कोई भी होगा, मैं इसको देखा और इसका स्मरण मैं ही कर रहा हूं, ऐसा ही को एक कर्ता को ही वैनाशिक जानता है। न हम इति आत्मनो दर्शनम निर्वृत्तम निन्नूते। क्या? न आत्मा का दर्शन, न हम, ये आत्मा का दर्शन सिद्ध हुआ है, उसको छिपाता नहीं है ना? यथा अग्निर अनुष्णो अप्रकाश, अग्नि को कोई अनुष्ण अप्रकाश ऐसा कह नहीं सकता है, उसको छिपा नहीं सकता है ना, वो तो प्रत्यक्ष अनुभव है ना। अग्नि प्रकाश वाला है, अग्नि उष्ण है, हाथ जलता है, इसको छिपा कैसे सकते हैं तुम? तत्र एवं सति एकस्य दर्शन स्मरण लक्षण क्षण द्वय संबंधे क्षणिकत्व अभ्युपगम हानिर अपरिहार्या वैनाशिकस्य स्यात्। ऐसा होने पर एकस्य दर्शन स्मरण लक्षण क्षण द्वय संबंधे, दर्शन स्मरण लक्षण क्षण द्वय का एक के साथ संबंध आने पर क्षणिकत्व अभ्युपगम हानिर अपरिहार्या, क्षणिकत्व को स्वीकार करने की हानि अपरिहार्य होगी। क्षणिकत्व का अभ्युपगम की हानि, क्षणिकत्व का अभ्युपगम की हानि अपरिहार्य वैनाशिक के लिए हो जाएगा। क्षणिकत्व दर्शन गलत निकलेगा। क्यों? दर्शन का क्षण और स्मरण का क्षण, दोनों क्षण के साथ एक का संबंध आने पर क्षणिकत्व की हानि हो जाएगी। 7 तथा अनंतराम आत्मनो एव प्रतिपत्तिम प्रत्यभिजानन एक कर्तु काम
उत्तमात् उच्छ्वासात् अचिताच प्रतिपत्ति आजन्मन आत्मा एव आत्मा एक कर्तुका प्रतिसंधान कथम क्षण भंगवादी वैनाशिको न अपत्रपेत क्या तथा अनंतराम आत्मन एव प्रतिपत्तिम प्रतिजानम उसके बाद में क्या कर रहा आत्मा की प्रतीति प्रत्यभिजानन आत्मा की ही प्रतीति की प्रत्यभिज्ञा करके एक कर्तुक कामों एक करता एक ही करता है ऐसे कामों वाला उत्तमात् उच्छ्वासात् अतीताश्च प्रतिपत्तिर ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो देखो क्या कहा अब दूसरे लोग है दो क्षण के लिए तो आत्मा स्थायी है तृतीय क्षण में उसका ध्वंस मानते क्या है ना टीका अनुवाद में देखो जो लोग दो क्षण तक आत्मा स्थायी है ऐसा मानते तृतीय क्षण में उसका ध्वंस मानते उन्हें भी यह स्मरण रखना चाहिए जन्म से लेकर मरण पर्यंत और अंतिम श्वास से पूर्व का जो अहम यह प्रत्यय होता है वह प्रत्यय जीवन पर्यंत आत्मा में एकत्व शुरू से लेकर अंत तक जो अहम ऐसा प्रत्यय होता है वो जन्म से लेकर जीवन पर्यंत आत्मा में एकत्व सिद्ध कर रहा है। आत्मा एक ही है क्षणिक नहीं ऐसा प्रतिसंधान करता हुआ भी क्या आत्मा एक ही है क्षणिक नहीं है ऐसा प्रतिसंधान करता हुआ भी क्षणभंगवादी बौद्ध क्यों नहीं लज्जित होता है। आत्मा एक ही है क्षणिक नहीं ऐसा प्रतिसंधान करता हुआ भी क्षणभंगवादी बौद्ध क्यों नहीं लज्जित होता। यह एक महान प्रश्न और आक्रोश भी है। क्या करता है कोई जो ये दोष आते हैं इसलिए क्या करता है कुछ लोग मानते क्षणद्वय संबंध अपि आत्मना आत्मा क्षणद्वय संबंध होता है मगर तृतीय क्षण में नाश होता है। ऐसे मानने वाले बौद्धों के प्रति कह रहे हैं वर्तमान दशा को आरंभ करके उत्तमात् उच्छ्वासात् आमरणात् अनंतराम स्वस्य एव प्रतिपत्ति आत्मा एक कर्तुका। पहला जो उच्छ्वास लिया है उससे मरण तक एक के बाद में एक में अहम ऐसी स्वयं की प्रतिपत्ति होती है वो तो आत्मा एक कर्तुकाम ये तो एक ही आत्मा की अहम ये प्रतीति तुम मानते हैं कि नहीं बौद्धो
बौद्ध मानते हैं ना, तो आत्मा को ही एक कर्तु का ही ये प्रतिपत्ति होती है ना, अभिजानन आजन्मन है ना, आजन्मन च वर्तमान दशा पर्यंतम अचिता प्रतीति ही, जन्म से लेकर वर्तमान दशा तक अचिता प्रतिपत्ति ही स्वकर्तु का, ये अपने को ही कर्ता मानने वाली है। प्रतिसंधान सन इति योजना। देखो, जन्म से लेकर जो अहम 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 ये ज्ञान होता है, कौन से दम तक? मरण तक, जो अंतिम श्वास तक जो प्रतीति होती है, कौन से? अहम अहम अहम। तो ये किसकी प्रवृत्ति होती है? अनंतराम अनंतराम आत्मनो एव प्रतिपत्त्यम प्रतिजानन एक कर्तुक काम, एक कर्तुकाम उत्तमात् उच्छ्वासात् अतीताच प्रतिपत्ति ही आजन्मन आत्मा एव एक कर्तुका प्रतिसंधानन। ये करना है क्या है? जो पहला उच्छ्वास लिया है उससे वर्तमान काल में जो अतीताच प्रतिपत्ति, जन्म से लेकर पहला उच्छ्वास जो लिया है उसे जन्म से आ करके जो अतीता प्रतीति, ये एक कर्तुका, आत्मा एक कर्तुका है। ऐसे तुम भी मानते हैं ना? क्या मानते? जन्म में हुई अहम ये प्रतीति कैसी? आत्मा की है। तारुण्य में अहम अहम ये प्रतीति होगी, वो किसकी है? वार्धक्य में अहम अहम प्रतीति होती है, ये किसकी है? आत्मा की है ना। और मरणासन्न अवस्था में जो प्रतीति होती है अहम, ये किसकी है? आत्मा की प्रतीति है। ये तुम लोग मानते हैं ना? तो क्या? तथा अनंतराम अनंतराम आत्मनो एव प्रतीतिम प्रत्यभिजानन एक कर्तुक काम। जो क्या होता है? एक कर्तुक, दो क्षण में आत्मा होता है, तीसरा क्षण में आत्मा नष्ट होता है, ऐसा माना ना उसने। तो मगर ये एक क्षण में और दो क्षण में हम ऐसी प्रतीति होती है क्या? नहीं है। तो जन्म से पहले श्वास लेकर के आगे आगे
तारुण्य में, वार्धक्य में, मरणासन्न में भी अहम ये अनंतरा प्रतीति होती है ना, तो उसको भी एक कर्तु काम माननी पड़ेगी। तो एक कर्तु काम कि जो अहम यह प्रवृत्ति होती है ये एक ही कर्ता की होती है, ऐसे कामना करने वाला ऊपर वाली सब प्रतिपत्ति को प्रत्यभिज्ञा से एक कर्तुक वाली है ऐसे मानने वाला भी बौद्ध पहले श्वास से लेकर के जो होने वाली पुरानी प्रतीति है, जन्म से लेकर जो प्रतीति होती है और मरण तक, वो भी क्या हो गया, आत्मा की एक कर्ता की ही होती है। इति प्रतिसंधान, ऐसा मानने वाला ये क्षणभंगवादी वैनाशिकों को ताप ही होगा ना। क्या क्षणभंगवादी भी मान रहा है और तुमने क्या माना? नहीं, ये प्रत्यभिज्ञा होने के लिए 2 क्षण में चिरस्थायी आत्मा होता है, तीसरे क्षण में मरता है। तो फिर प्रत्येक 2 क्षण में आत्मा माना ना, तो फिर पहले श्वास से लेकर अंतिम सांस तक जो प्रवृत्तियां आम होती है, तो 2 क्षण में स्थायी, तीसरे क्षण में नष्ट। ये कैसा बनेगा? क्योंकि 2 क्षण में अहम ऐसी प्रवृत्ति करने वाला आत्मा और दूसरे 2 क्षण में अहम ऐसी प्रवृत्ति करने वाला आत्मा क्या भिन्न है क्या? तुमको मानना पड़ेगा हाँ वो भी एक ही है ना, वो भिन्न नहीं है, तभी तो हम यह प्रतीति होगी ना। तो पहले 2 क्षण में जो आत्मा है वही आत्मा दूसरे 2 क्षण में भी है। तो ये बात तो आपको कहां से स्वीकार करनी पड़ेगी? पहले श्वास से अंतिम सांस तक यही बात माननी पड़ेगी कि आत्मा एक कर्तुक, आत्मा ही इसका प्रत्यभिज्ञा का करता है। तो ऐसा माने तो आत्मा ही चिरस्थायी होगा और तुम्हारे क्षणभंगवाद का निराकरण होगा। क्षणभंगवाद स्थायी नहीं होता है, तो आत्मा ही स्थायी बन जाता है। क्षणभंगवाद का भंग होता है ना। किसका स्थायित्व होता है? तुमने क्या होता है, ये प्रत्यभिज्ञा कैसी, ऐसे कहने के लिए थोड़ी सा क्या किया है, मदद मांगी। क्या 2 क्षण में स्थायी होता है, तीसरे क्षण में विनाश होता है। अरे मगर वो 2 क्षण के बाद में फिर दूसरे 2 क्षण में क्या है, अदो अहम अद्राक्षम इदानीम पश्यामी, ये प्रतिज्ञा हुई, तो अब क्या करेंगे? तो फिर वो 2 क्षण में भी एक ही आत्मा होता है, मानना पड़ेगा ना। 10 दिन के बाद ये प्रतीति हो गया अदो अहम द्राक्षम इदानीम पश्यामी, तो फिर क्या मांग करना पड़ेगा? जितने क्षण गए उन सब में भी क्या हो गया, एक ही आत्मा, ऐसा मानना पड़ेगा कि नहीं? तो ऐसा मानने के कारण 2 क्षण में 3 क्षण में नाश, ये तुम्हारा सिद्धांत नहीं रहता है कि मरते दम से, मैं जो छोटा था ना, ये फोटो है ना, ये मेरा है, ये मैं था, है ना। तो फिर अभी जो धुरिया आ गई वो कौन है? वो भी मैं ही हूं। तो फिर इस क्षण में क्या हो गया, वो जो बोलने वाला, ये जो छोटा है ना शरीर, ये मैं हूं। अब जो धुरिया वाला मैं देख रहा हूं वो भी मैं हूं। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो पहले क्षण से वार्धक्य तक जो बोल रहा है कि वही मैं हूं, मैं कर रहा, तो आत्मा एक ही है, ऐसा ही तुमको स्वीकार करना पड़ेगा। तो ऐसा स्वीकार करने पर, थोड़ी सी सहुलत लेने पर संपूर्ण आत्मा को आपको स्वीकारना पड़ेगा। तो क्षणभंगवाद का ही भंग हो जाता है।
कथम क्षणभंगवादी वैनाशिको न अपत्रपेत, उसको त्रास क्यों नहीं होगा? त्रास होगा ही, क्योंकि गलत जो माना है। तो बोलता है कि नहीं, ये जो दीप ज्वाला में अस्तित्व है, तो वही दीप ज्वाला, ये प्रत्यभिज्ञान कैसा होता? सादृश्य दोष से। तो उसी तरह क्या हो गया? वही आत्मा है, वही आत्मा है, वही आत्मा है, ये प्रतीति सादृश्य से हो जाएगी। तो क्या स यदि ब्रूयात् सादृश्यात् संपत्स्यते, कौन से? अहम अहम इति अदो द्राक्षम इदम पश्यामि, ये प्रतीति सादृश्य से होती है। ऐसा पूर्व पक्ष माने, वो ऊपर लिखो, तम प्रति ब्रूयात्, उसको क्या कहना पड़ेगा? तेन इदम सदृशम, क्या कहा? तेन इदम सदृशम इति द्वयायतत्वात् सादृश्यस्य, उदाहरण चिन्ह में लिखो। अब वाद चल रहा है, तेन इदम सदृशम, ऐसा है ना, ये जो अहम अहम अदो अहम द्राक्षम इदानीं पश्यामि, ये प्रत्यभिज्ञा अहम अहम करके हो रही है, वो कैसे है? सादृश्य से होती है। तेन इदम सदृशम इति द्वयायतत्वात् सादृश्यस्य, सादृश्यादेव संपत्स्यते, है ना? तो सादृश्य क्या है? तेन इदम सदृशम, उद्धरण चिन्ह। तो तेन मतलब तद, और इदम मतलब ये दोनों में सादृश्य, दोनों में सादृश्य होता है ना। द्वयायतत्वात्, द्वयायतत्वात्, सादृश्य किसके? दोनों के कारण आता। क्या? तेन इदम सदृशम, इस तरह दो से ही सादृश्य आता है। द्वय आयतत्वात् सादृश्यस्य, क्षणभंगवादिनः सदृशयोर द्वयोर वस्तुनोर ग्रहीतुर एकस्य अभावात्। क्या है? क्षणभंगवादी सदृशयो द्वयो वस्तुनो, दो सदृश, ये वस्तु इससे सदृश है। तेन इदम सदृशम, है ना? ये देखने वाला कोई ग्रहीता एक होना चाहिए ना। तेन, तो उसको देखा किसने? इसने। इदम, इस क्षण में, तो इसको देखा किसने? इसने। वो दोनों एक होना चाहिए ना। क्या? तेन में तत्ग्राही कौन होना चाहिए? जो होगा वो इदम ग्राही होना चाहिए। तत्ग्राही जो है वही इदम ग्राही होना चाहिए ना। तब तेन इदम सदृशम, सादृश्य प्रत्यय होगा। तेन इदम सदृशम इति द्वय आयतत्वात् सादृश्यस्य स्वल्प विराम क्षणभंगवादिनः सदृशो द्वयोर वस्तुनो ग्रहीतुर एकस्य अभावात्। मगर क्षणभंगवादी सदृशयोः द्वयोः वस्तुनोः ग्रहीतु एक को मानता नहीं है ना। अभावात् सादृश्य निमित्तम प्रतिसंधानम, सादृश्य निमित्त प्रतिसंधानम, उद्धरण चिन्ह इति मिथ्या प्रलाप एव सत्। बोल, कुछ समझ में आया? बोलो, किसके बारे में चर्चा चल रही है? अदो अद्राक्षम इदम इदानीं पश्यामि, इदम पश्यामि, अदो अद्राक्षम इदम पश्यामि। अहम, तो कल भी अहम आया ना, आज भी अहम आया ना। जो मैंने इसको देखा वही आज मैं इसको देख रहा हूं।
ऐसा कहा है ना, तो क्षणभंगवाद के लिए क्या प्रसंग आ गया? तेन ये क्या, जो कल का है वो भिन्न है, आज का है वो भिन्न है। तो फिर ये अहम अहम ऐसा ये भाव कैसा होगा? बोला सादृश्यात, क्या तेन इदम सदृश, तेन इदम सदृशम, ये सादृश्य से आ रहा है। मगर सादृश्य मानने के लिए तत् को देखने वाला एक ही मानना होना चाहिए ना। जी, और इदम मतलब आज देखने वाला भी वही होना चाहिए, तभी तो सदृश आ जाएगा ना। तुलना होगी ना, सदृश है असदृश है, तत्समान है तद भिन्न है, इसकी तुलना करने वाला कोई स्थायी होना चाहिए ना। वो तो तुम मानते नहीं है ना। क्षणिक विज्ञान के भिन्न, क्षणिक विज्ञान का ग्राही, उससे भिन्न कोई और पदार्थ है, ये तो तुम मानते नहीं है ना। तो ये सादृश्य निबंधन प्रत्यभिज्ञा क्यों? ये सादृश्य के कारण है ना। ये तुम्हारा बोलना है ना, ये प्रलाप बन जाएगा, बकवास हो जाएगा। प्रलाप का अर्थ क्या है? बकवास। ये प्रलाप हो जाएगा, बकवास हो जाएगी। क्यों? सदृशयो हो द्वयो हो, क्या दो तेन इदम सदृशम, तत् को देखने वाला, ये इदम तक रहता नहीं है, और इदम को देखने वाला तत्समय नहीं है। तो ये जैसा है वैसा ये है, ऐसा सादृश्य देखने वाला तीसरे पदार्थ को तुम मानते नहीं है। तो क्या है? सादृश्य निबंधन प्रतिसंधानम, ये तुम्हारी बकवास बन जाएगी। क्या? तत् को देखने वाला कोई चाहिए ना, वही तो इदम को देखेगा, तब तत्सदृशम इदम ऐसा कहेगा ना। सादृश्य तब बन जाएंगे, बनेगा ना, मगर उसको देखने वाला तुम मानते नहीं है। तो सादृश्य निबंधनम प्रत्यभिज्ञा, ये तुम्हारी बकवास है ना। क्यों? तेन इदम सदृशम इति द्वय आयतत्वात्, सदृश्य से सादृश्य दो से आ जाएगा, है ना। क्षण भंगवादिन सदृशयो द्वयो वस्तुनो ग्रहीतुर एक अभावा। क्षण भंगवादी तो सदृश दो वस्तु का ग्रहीता एक नहीं होता है। क्षण भंगवादिन सदृशयो द्वयो वस्तुनो ग्रहीतु एक अभावात, ग्रहीतु एक नहीं होता है। सादृश्य निबंध निमित्तम प्रतिसंधानम, सादृश्य निमित्त प्रतिसंधानम, ये तुम्हारा मिथ्या प्रलाप होगा। ये प्रलाप मिथ्या है, स्यात्। और पूर्व और उत्तर क्षण का सादृश्य का एक ग्रहीता होगा, तथा सती एक क्षणद्वय अवस्थान क्षणिकत्व प्रतिज्ञा पीड़ित। अगर तुम कहते हैं कि पूर्व और उत्तर क्षण को, सादृश्य को ग्रहण करने वाला एक है, सत, सत को उद्धरण चिन्ह में करो, ऐसा मानेंगे तो फिर क्या आपत्ति होगी? तथा सती एक क्षणद्वय अवस्थानात्, क्षणद्वय में एक रहता है, तो क्षणिकत्व प्रतिज्ञा पिद्येत, क्षणिकत्व की प्रतिज्ञा बाधित हो जाएगी। हो गया, पैराग्राफ बदल दो। तेन इदम सदृशम, उद्धरण चिन्ह में लिखो, ये दूसरा ही ज्ञान है। एव इदम, ये स्वल्प विराम, और क्या नहीं है?
पूर्व उत्तर क्षण द्वय को ग्रहण को निमित्त करने वाला नहीं है, ऐसा माने तो क्या क्या बताया बोलो। तेन इदम सदृशम, ये दूसरा ही प्रत्यय है। क्या? तेन इदम सदृशम, तेन इदम सदृशम इति प्रत्ययांतरम एव इदम, ये क्या हो गया? तेन इदम सदृशम, ये क्या है? ये प्रत्ययांतरम एव इदम, दूसरा ही प्रत्यय है, न पूर्वोत्तर क्षण द्वय ग्रहण निमित्तम, पूर्वोत्तर दो क्षण के ग्रहण के निमित्त वाला नहीं है। न पूर्वोत्तर क्षण द्वय ग्रहण निमित्तम इति चेत, ऐसा माने तो प्रश्न चिन्ह, न तेन इदम इति भिन्न पदार्थ उपादानात्, क्या क्या कह रहे हैं? तेन सदृश, ये दूसरा ही ज्ञान है, दूसरे क्षण द्वय को ग्रहण को निमित्त करके नहीं है। क्षण द्वय को ग्रहण के निमित्त से बनने वाला ये ज्ञान नहीं है। तेन इदम सदृशम, ये पृथक ही ज्ञान है, ऐसा माने तो बोलते हैं, सिद्धांती कहते हैं नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि तेन इदम, भिन्न पदार्थ उपादाना, दो भिन्न पदार्थ का ग्रहण किया है। तेन इदम इति भिन्न पदार्थ उपादानात् तेन सदृशम इति प्रत्ययांतरम एव इदम, न पूर्वोत्तर क्षण ग्रहण निमित्त, ये तो अलग ही ज्ञान है, पूर्वोत्तर क्षण द्वय का ग्रहण निमित्त नहीं है, ये बात नहीं बनेगा। तेन इदम इस तरह क्या कर रहा है? भिन्न पदार्थ का उपादान है, इसलिए उसी पदार्थ का ग्रहण होगा। प्रत्यांतरम एवं चेत, प्रत्यांतरम माने तो सादृश्य विषय स्यात्, है ना। दूसरा प्रत्यांतर ज्ञान होता तो उसका सादृश्य विषय होता, तो सादृश्य अगर होता तो तेन इदम सदृशम, ये वाक्य प्रयोग करने की क्या जरूरी थी? प्रत्यभिज्ञा करने की जरूरी थी। अगर दूसरा ही ज्ञान होता तो वो सादृश्य विषय का ही ज्ञान होता, तो बोलने की क्या जरूरत? तेन इदम सदृशम, ये वाक्य प्रयोग अनर्थक हो जाता। तो क्या अगर प्रत्यांतर होता तो सादृश्यम ऐसा ही प्रयोग होता ना, तेन इदम सदृशम ये प्रयोग नहीं होता है। पूर्व पक्ष ने क्या किया? तेन इदम सदृशम, ये दो तेन और इदम ज्ञान से भिन्न तीसरा कोई ज्ञान है ना। तो इसमें वो पूर्व और उत्तर के क्षण ग्रहण निमित्त नहीं है ना। तेन इदम सदृशम, ये सादृश्य ज्ञान है, वो अलग ही ज्ञान है। उस क्षण को ग्रहण करने वाला ज्ञान नहीं है, दूसरे क्षण को ग्रहण करने वाला ज्ञान नहीं है। तो तेन इदम सदृशम, ये कोई अलग ही ज्ञान है ना। बोल तो है कि ऐसा नहीं कह सकते हैं, तेन इदम यहां भिन्न पदार्थ का ग्रहण है। ये अगर दूसरा प्रत्यय होता है तो फिर सादृश्य को विषय करता। तेन इदम सदृशम, ये ज्ञान क्या है? सादृश्यम ऐसा ही बोलते। फिर तेन इदम सदृशम वाक्य प्रयोग क्यों कहा? नहीं करता ना, सादृश्य विषय ज्ञान होता है। तो क्या सादृश्यम इतना ही करते? कितना बोलते? सादृश्यम इतना ही बोलते।
तेन इदम सदृशम, ये वाक्य प्रयोग अनर्थक है। क्यों करता है? लाघव में बोलता है ना। जी। रामदास को हम क्या होता है, रामू बोलते हैं कि नहीं? वैजनाथ वैजू बोलते हैं कि नहीं? कृष्णानंद कृष्णा, ऐसे हम लाघव में बोलने की सबकी इच्छा होती है ना? तो लाघव में बोलते हैं ना। कितना बोलते हैं? ये सादृश्य विषय का ही ज्ञान होता है तो सादृश्यम इतना ही बोलते हैं। और क्या नहीं बोलते हैं? तेन इदम सदृशम, ऐसा नहीं बोलते, है ना? सादृश्यम इति एव प्रयोगो प्राप्नुयात् यदा ही लोक प्रसिद्ध पदार्थ परीक्षकर न परिगृह्यते, यथा ही लोक प्रसिद्ध पदार्थ परीक्षकर न परिगृह्यते, लोक प्रसिद्ध पदार्थ परीक्षकों के द्वारा ग्रहण नहीं होता है, तदा स्वपक्ष सिद्धि परपक्ष दोषो वा उभयपि उच्यमानम परीक्षकाणाम आत्मनः यथार्थत्वेन न बुद्धि संतानम आरोहति। क्या? जो लोक प्रसिद्ध पदार्थ है वो परीक्षकों के द्वारा अगर ग्रहण नहीं किया जाता है तो फिर क्या? अपने पक्ष की सिद्धि, परपक्ष का दोष का उद्भावनम, उभय भी उच्चमानम, दोनों भी दो अपने पक्ष की सिद्धि, परपक्ष दोष उद्भावनम, परीक्षकाणाम आत्मनः यथार्थत्वेन, परीक्षक और आत्मा भी यथार्थ न होने से न बुद्धि संतानम आरोहति, क्या? बुद्धि के संतानपन आरोहित नहीं होगा। एवं एवो एषो अर्थ इति निश्चितम यत् तदेव वक्तव्यम, क्या कहना चाहिए? स्वयं का क्या हो गया? सिद्धि नहीं हो रही है, दूसरे की सिद्धि नहीं होगी, 2 क्षण में ग्रहण करने वाले की सिद्धि नहीं होगी, तो फिर ये सारा शास्त्र, शिष्य, उपदेष्टा, उपदेश, ये सारा व्यवहार का ही लोप होगा, कुछ नहीं बनेगा, परीक्षक नहीं होगा, ये यथार्थ है, ये अयथार्थ है, इसका ज्ञान भी नहीं होगा। परपक्ष दोषो उभय अपि उच्यमानम परीक्षकाणाम आत्मनश्च यथार्थत्वेन न बुद्धि संतानम आरोहति, परीक्षक और अपना यथार्थ रूप से बुद्धि पर आरोहण नहीं होगा। क्या बोलना चाहिए? एवं एवं ऐसो अर्थ, उद्धरण चिन्ह, ऐसा जो निश्चित है वही कहना चाहिए। उससे अन्य उच्चमानम बहुप्रलापित्वम आत्मनो केवलम प्रख्यापयेत्। क्या? एवं एवं ऐसो अर्थ, ऐसा निश्चित जो है उसको ही बोलना चाहिए। ततो अन्य उच्चमानम, उससे अन्य जो कहा जाता है वो बहुप्रलापित्वम आत्मनो केवलम प्रख्यापयेत्, वो बहुप्रलाप है, ऐसे अपने को क्या करे? प्रख्यापन करेगा। न चाहे सादृश्यात संव्यवहारो युक्त, क्यों? ये सादृश्य से ये व्यवहार होता है, ये बात युक्त नहीं है। क्या? अयम सादृश्यात संव्यवहारो, ये सारा व्यवहार सादृश्य के कारण होता है, ये युक्त नहीं है। तद्भाव अवगमा, सादृश्य, ये अयम सादृश्यात संव्यवहारो, ऐसे योग्य नहीं है। तद्भाव अवगमान, तद्भाव अवगमान मतलब सादृश्यों को तद्भाव अवगमान, तद्भाव ना, सादृश्यों को ही भाव ही का ज्ञान होता है। सदृश भाव तद्भाव अवगमात,
वही है ऐसा ज्ञान होता है। तत्सदृश ऐसा भाव नहीं होता है, वही है ऐसा ध्यान में आ जाता है। तत्सदृश है ऐसा ध्यान में नहीं आता है। क्या बोला क्या जाता है? जो कल देखा है वही मैं हूं ऐसा तो ज्ञान होता है ना। तद्भाव अवगमात् स एव अहम, ऊपर लिखो, यही ज्ञान होता है। न कि कल जो मैंने देखा ना उसके सदृश ही जो मैं हूं वो मैं आज देख रहा हूं, ऐसा ज्ञान होता है क्या? क्या कल जो मैंने देखा उसके सदृश जो आज मैं हूं वो मैं ये देख रहा हूं, ऐसा ज्ञान होता है क्या? फिर कैसा ज्ञान होता है? कल जो मैंने देखा वह ही मैं आज देख रहा हूं। कल देखने वाला भिन्न, आज देखने वाला भिन्न, ऐसा नहीं होता है। जो कल देखने वाला है उसको ही आज देखने वाला मैं हूं, उसको ही क्या होगा? ये दोनों वही मैं हूं, ये ज्ञान भी उसको ही होता है। कल का देखना भी ज्ञान किसको? उसको ही होता है। आज का देखना भी क्या होता है? वही मैं। वो कल का देखने वाला भी मैं हूं, आज का देखने वाला भी मैं हूं, ये भी उसको ही ज्ञान होता है। ये जो ज्ञान होता है कल देखने वाला जो है उसके सदृश आज देखने वाला मैं हूं, ऐसा ज्ञान होता है? नहीं। फिर कैसा ज्ञान होता है? वही मैं, कल देखने वाला ही मैं हूं, ऐसा ज्ञान होता है ना। तद्भाव, ये महत्व का है। तद्भाव अवगमात्, तद्भाव अवगमात् मतलब वही मैं हूं, ऐसा ज्ञान होता है। और क्या नहीं होता है? स्वल्प विराम तत्सदृश भाव अनवगमात्, तत्सदृश ऐसा कोई अनुभव नहीं आता है। हां, बाह्य वस्तु में विप्रलंब संभवात, फसवणूक होने के कारण, फसाना होने के कारण, बाह्य वस्तु में विप्रलंब संभवात, विप्रलंब होने से तुम्हारे मन में संशय हो सकता है ना? हो सकता है। संशय का आकार तत्सदृशम नहीं, तदेव इदम स्यात्, तदेव इदम स्यात्, तत्सदृशम इदम स्यात्, ये संशय होगा ना। तदेव इदम, वो भी वही होगा, उसके सदृश भी हो सकता है, ऐसा संशय होगा ना। इसके लिए क्या है? फंसाने वाला बाहर की कोई वस्तु होगी तो बाह्य वस्तु है ना। तो भवेत कदाचित बाह्य वस्तु में विप्रलंब संभवात, उदाहरण चिन्ह में तदेव इदम स्यात् तत्सदृशम च इति संदेह, है ना। बाह्य वस्तु में विप्रलंब होने से तदेव इदम स्यात् तत्सदृशम व, यह संशय हो सकता है, मगर स्वयं में संशय मैं ही नहीं हूं, ऐसा स्वयं में संशय होगा क्या? नहीं। बाह्य वस्तुनि कदाचित विप्रलंब संभवात तदेव इदम स्यात् तत्सदृशम वा, उदाहरण चिन्ह में लिखो, इति संदेह स्यात्, मगर इसके विपरीत उपलब्धि तु संदेहो अपि न कदाचित भवति, है ना। उपलब्धा में यह संदेह कदाचित भी नहीं होता है। क्या? स एव अहम स्याम अथवा तत्सदृशो वा अहम स्यात्, यह संदेह होता है क्या? नहीं होता। अपने विषय में होता है, बाह्य विषय में कदाचित संदेह होने की शक्यता है। क्या संदेह हो? तदेव इदम स्यात् तत्सदृशम इदम स्यात्, वो वही हो सकता है कि उसके जैसा हो सकता है, मालूम नहीं, ये समझ में नहीं आता। ये बाह्य वस्तु में हो सकता है,
मगर स्वयं के बारे में संदेह होगा नहीं होगा। कि मैं है या नहीं हूं, मालूम नहीं। मैं वही हूं या वह उसके सदृश हूं, ऐसा संशय अपने विषय में होगा? नहीं होगा। ये शक्य है क्या? नहीं। अपने विषय में संदेह होता है, तुम है या नहीं है, वही है या वही नहीं हूं, या उसके जैसे हो। ये स्वयं के विषय में निश्चय होता है भाई, है ना? स्वयं के विषय में कभी भी संशय नहीं होता है। स एव हम स्यात् स्वल्प विराम तत्सदृशो वाम स्याम। तो ऐसा क्यों नहीं होता है? संशय क्यों नहीं होता है? स्वल्प विराम यो एव हम पूर्वेद्यु अद्राक्षम स एव हम अद्य स्मरामि उद्धरण चिन्ह इति निश्चित निश्चिता तद्भाव उपलम्भा। ये निश्चित तद्भाव का ज्ञान होता है। जो मैंने कल देखा वही मैं आज देख रहा हूं, इस तरह निश्चित तद्भाव की उपलम्ब होता है। तो क्या हो गया? अनुस्मृतेश्च, ये भी हो गया ना। अनुस्मरण होने के कारण क्या? अनुपन्नो वैनाशिक समय, वैनाशिकों का मत संगत नहीं है। अब आया है न सतो दृष्टत्वात् न असतो अदृष्टत्वात्, असत को देखा नहीं गया है ना? ये हेतु बताया है। दरवाजा ऊपर अनुपन्नो वैनाशिक समय, यह प्रतिज्ञा है। वैनाशिक मत संगत नहीं है। क्या? वैनाशिक मत संगत नहीं है। अनुपन्नो वैनाशिक समय, क्यों? वैनाशिक समय क्या है? अनुपन्न है। क्यों? यतः स्थिर अनुयायी कारणम अनभ्युपगच्छता अभावात् भाव उत्पत्ति इति एतद् आपद्यते। क्यों? वैनाशिक मत असंगत है। क्यों? क्योंकि स्थिर अनुयायी मतलब अन्वयी कारण को न स्वीकारने के कारण। तो अभाव से भाव की उत्पत्ति, यही आ जाएगा ना। क्या? वैनाशिक मत में सारे पदार्थ अस्थिर है ना, क्षणिक है ना, तो कोई स्थिर अन्वयी कारण तो तुम स्वीकारते नहीं है ना, है ना? तो अभाव से भाव उत्पत्ति उद्धरण चिन्ह में लिखो, यही आ गया ना। क्या? बौद्ध मत में अभाव से भाव की उत्पत्ति, यही आ गई ना। क्यों आ गया? सब वस्तु में अन्वयी होने वाला कोई स्थिर 2-4 क्षण स्थायी कारण को आप मानते नहीं है ना। स्थायी कारण को मानते नहीं है ना, नहीं मानते, है ना? तो फिर क्या हो गया? अभाव से ही भाव की उत्पत्ति हो जाएगी, है ना? क्या? और तुम लोग तो अभाव से उत्पत्ति को दिखाते हैं ना, बड़े जाहिर करते हैं ना। कौन? बौद्ध। दर्शयंती च अभावात भाव उत्पत्ति, अभाव से भाव की उत्पत्ति होती है, ये बौद्ध लोग भी कहते हैं। कैसे? प्रसिद्ध है ना, न अनुपम वृद्ध प्रादुर्भावात। क्या? को किसी का भी प्रादुर्भाव दूसरे को मारे बिना, समाप्त किए बिना नहीं हो सकता। किसी की भी उत्पत्ति अनुपम वृद्ध प्रादुर्भावात,
इति उनका सिद्धांत क्या है? सब्बम दुखम सब्बम क्षणिकम। उसी तरह न अनुपमृद्य प्रादुर्भावात, ये उनका प्रसिद्ध वचन है। क्या होता है? पहले को मारे बिना, मतलब अभाव किए बिना किसी का प्रादुर्भाव नहीं होता है। तो अभाव से ही प्रादुर्भाव होता है ना, है ना। किसी की भी उत्पत्ति दूसरे को मार करके ही होती है, नष्ट करके ही होती है। तो उसका अभाव होना चाहिए ना, तो अभाव से प्रादुर्भाव होता है। उत्पन्न करने के लिए किसी का अभाव करो, ये उनका कहना है। प्रसिद्ध उत्पत्ति क्या है? उत्पत्ति क्या है? प्रादुर्भाव क्या है? न अनुपमृद्य प्रादुर्भाव। सामने वाले पदार्थों को खलास किए बिना दूसरा कोई पदार्थ उत्पन्न नहीं होगा। तो अभाव से प्रादुर्भाव, यही तो हुआ ना। इति विनष्टादि किल बीजात अंकुर उत्पद्यते तथा विनष्टात् क्षीरात् दधि उत्पद्यते। और विनष्टात् लिखो मृत्पिंडाच्च घट उत्पद्यते। और कूटस्थ चेत कारणात् कार्यम उत्पद्येत, कूटस्थ कारण से कार्य उत्पन्न होगा। तो सब में कूटस्थ कारण होगा। सर्वम सर्वतः उत्पद्येत, ऐसा उनका कहना है। क्या कहा है? विनष्ट बीज से अंकुर की उत्पत्ति होती है, विनष्ट क्षीर से दधि की उत्पत्ति होती है, विनष्ट मृतपिंड से घट की उत्पत्ति होती है। अगर स्थिर रहने वाले कूटस्थ के कारण से कार्य की उत्पन्न होती है, तो कूटस्थ सब में समान होने के कारण सर्वम सर्वतः उत्पद्येत, सर्व सर्व से उत्पन्न होने लग जाएगा। ये दोष आ जाता है उत्पद्येत। इसलिए क्या होना चाहिए? अभावग्रस्तेभ्यः हाँ बीजादिभ्यः अंकुरादीन नाम उत्पद्यमानत्वात् अभावात भाव उत्पत्ति। उदाहरण चिन्ह में करो, ये इनका मान्यता है। उनकी मान्यता क्या है? अभावात भाव उत्पत्ति। क्यों? अभावग्रस्तेभ्यो बीजादिभ्यो अंकुरादि नाम उत्पद्यमानत्वात् अभावात भाव उत्पत्ति, ये मानते हैं। मगर हमको मालूम है जहां अभाव है वहां कुछ भी उत्पन्न नहीं होता। दरिद्र से कुछ पुरुषार्थ होता है क्या? क्यों? सबका अभाव है ना। न गाड़ी है, न घोड़ा है, न साइकिल है, न क्या प्रवास के लिए पैसा है ना। पैसे के लिए काम नहीं है। ऐसे लोग क्या करेंगे? पूरे दिन भर क्या होगा? बैठे रहेंगे। सुबह खाया तो शाम को नहीं, शाम को खाया तो सुबह नहीं है। ऐसा ही होगा ना। उनकी जिंदगी और क्या हो सकती है? कोई पुरुषार्थ हो सकता है क्या? जहां अभाव है वहां कोई पुरुषार्थ नहीं होता है। ये ध्यान में आ गया। मगर फिर भी ये मानते हैं अभावात भाव उत्पत्ति। तो फिर अभाव सब में समान है। ये सारे घर बनने चाहिए ना। मुझे 4-4 लाख रुपए खर्च करने पड़े, है ना। ये क्यों करते हैं? अभाव तो सर्वत्र है ना। यहां शेड बनाओ, यहां शेड बनाओ, यहां भक्त निवास बनाओ, बन जाता। अभाव सर्वत्र है ना। अभाव से कुछ नहीं उत्पन्न होता है, भाव से ही भाव होता है। तत्र इदम उच्यते। क्या कहा सूत्र? न असतो अदृष्टत्वात्। असत से किसी भाव की उत्पत्ति नहीं होती है क्योंकि दृष्टांत नहीं है। असत से कुछ चीज उत्पन्न होती है ऐसी बात नहीं है ना। ये सारा पूर्व पक्ष बता ना यहां तक। किसके पूर्व में? तत्र इदम उच्यते के पूर्व में वो बता दिया। क्या बता दिया? असता भावात।
असत है ना, न अनुपमृत्य, है ना, न असत तो बोला न असतो अदृष्टत्वात्, असत से कोई भाव होता है ये शक्य नहीं है, क्योंकि कहीं देखा नहीं गया है ना, है ना। तत्र इदम उच्यते न असतो अदृष्टत्वात् न अभावात् भावो उत्पद्यते। ये प्रतिज्ञा क्यों, यदि अभावात् भावो उत्पद्येत तो अभावत्वा अविशेष कारणात् विशेष अभ्युपगमो अनर्थक स्यात्, है ना। अभाव से अगर भाव होगा तो अगले पदार्थ में भी क्या अभाव ही आ जाएगा ना, विशेष कोई आएगा क्या, नहीं आ जाएगा ना। मगर मृत्तिका से घट कोई विशेष होता है कि नहीं होता है, होता है ना। विशेष कारण विशेष अभ्युपगमो अनर्थक स्यात्, यदि अभावात् भाव उत्पद्येत, अभाव से भाव की उत्पत्ति होगी तो अभावत्वात् विशेषात् कारण विशेष अभ्युपगमो अनर्थक स्यात्, अभाव से अभावस तद विशेषात्, उसके विशेष से कारण की विशेष के स्वीकार करने की जरूरत नहीं होगी। नहीं बीजादीनाम उपमृदिता नाम यो अभाव तस्य अभावस्य शश विषाणानाम च निस्वभावत्व अविशेषत्वा। बीजादीनाम मरे हुए नष्ट हुए जो अभाव है वो अभाव शश विषाणा नदी में समान है ना। निस्वभावत्व अविशेषात्, अभावत्वे कच्चित विशेषो अस्ति, क्या है, क्या होगा, शश विषाण से भी कुछ उत्पन्न होना चाहिए, कुर्मरूम से भी कुछ उत्पन्न होना, वहां भी अभाव है ना, निस्वभावत्व है ना, समान है ना। अविशेषात् अभावत्वे कच्चित विशेषो अस्ति, येन बीजादेव अंकुरो जायते क्षीरादेव दधीति एवं जाति का कारण विशेष अभ्युपगमो अर्थवान स्यात्। निस्वभावत्व समान है मगर कश्चित विशेषो अस्ति, अभाव में कोई विशेष है क्या कि जिससे बीज से अंकुर ही होता है, क्षीर से दधी होता है, एवं जाति का कारण विशेष अभ्युपगमो अर्थवान स्यात्। अगर कोई विशेष होता है तो ही क्या, अभाव बीज से ही अंकुर होता है, क्षीर से ही दधी होता है, इस तरह विशेष कारण विशेष को स्वीकारना अर्थवान होता है। निर्विशेष स्वभाव को कारण मानने पर तो शश विषाणादिभ्यो भी अंकुरादयो जायरन, कारण को निर्विशेष स्वभाव माने, अभाव माने तो शश विषाण से भी क्या है, अंकुरादि का जन्म हो जाएगा, जायरन। मगर ऐसा होता है क्या, न च एवं दृश्यते। यदि पुनर्अभाव से अपनी विशेषो अभ्युपगम्यते, अभाव भी विशेष है, अभाव का भी विशेष होता है, ये क्या होगा, बीज का अभाव विशेष है और मिट्टी का भी अभाव विशेष है, ऐसा पुनर्अभाव से अपनी विशेषो अभ्युपगम्यते। अतः उत्पलादीनाम इव नीलत्वादी ततो विशेषवत्वाद एव अभावस भावत्व उत्पलादिवत प्रसज्जेत। क्या अभावस्य अभी विशेष उपगम्येत, उत्पलादीनाम इव नीलत्वादी, उत्पल जो है कमल है उसका विशेष है ना, क्या ये नील है, ये क्या है लाल है, ये काला है, ऐसे उत्पल मतलब कमल को मानते हैं ना। नीलम रक्तम शुभ्रम ऐसे उत्पल को मानेंगे तो उसमें विशेष आ गया ना, तो भाव ही पदार्थ हो गया ना, अभाव का हो गया। क्या अभाव का भी अभाव को भी विशेष माने, है ना। तो उत्पलादि
को समान होने पर भी उसमें विशेष किससे मानते हैं? नीलम उत्पलम इत्यादि मानते हैं ना, तो विशेष वाला बन गया ना, तो फिर अभाव भी भाव बन जाएगा। भावत्वम उत्पलादिवत प्रसज्जित। नीला उत्पल तो उत्पल भाव है ना, नीला भी भाव पदार्थ है ना, तो उसी तरह क्या होगा, अभाव को भी कोई विशेष माने तो अभाव अभाव नहीं रहता, वो भाव बन जाएगा, विशेष बन जाएगा, है ना। उत्पलादिवत भाव प्रसज्जित। और भी देखो, अभाव किसके भी उत्पत्ति का हेतु नहीं होता। कैसे? क्योंकि वो अभाव है। कैसे? शश विषाण आदि की तरह। शश विषाण से कोई धनुष्य बनता है क्या? नहीं बनता है। उसी क्योंकि अभाव है, उसका असत है, तो अभाव किसका उत्पत्ति का हेतु नहीं होगा, क्योंकि वो अभाव है। अभाव से कुछ उत्पन्न नहीं होता है। कैसे? शश विषाण की तरह। अभावाच भाव उत्पत्तो अभाव अन्वितम एवं सर्व कार्यम साथ। अभाव से भाव होगा तो सारे कार्य में अभाव ही होगा ना। पृथ्वी गंध वाली है ना, मृतिका गंध वाली है ना, घट शरावादि में भी गंध होते हैं, तो अभाव कारण है ना, तो कार्य में भी अभाव होगा। सारे कार्य में अभाव 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 आ जाएगा ना। घटो नास्ति पटो नास्ति, अभाव ही आ जाएगा ना। घटाभाव पटाभाव, अभाव सबसे अन्वित होगा, क्योंकि कारण अभाव है। जो कारण ही क्या हो गया, कार्य में अन्वित होता है। बराबर है। नादि अभाव कसचित उत्पत्ति हेतु स्यात्। क्यों? अभावत्वादेव शश विषाणादिवत। शश विषाण ये अभाव है, उसे कुछ भी उत्पन्न नहीं होता है। हाँ, अगर उल्टा माने अभावाच भाव उत्पत्तो अभाव अन्वितम एवं सर्व कार्य, सब कार्य में घटो नास्ति पटो नास्ति मठो नास्ति धनुष नास्ति, ऐसा नास्ति 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 यही आ जाएगा ना, क्योंकि अभाव से जो बना है ना। मृत्तिका से अन्वित सारे कार्य में मृत्तिका अन्वित होती है ना। अभाव निमित्तम एवं सर्व कार्यम न च एवं दृश्यते। सब में कार्य में अभाव अन्वित नहीं दिखाई देता है। सर्वस्व वस्तुना स्वेन स्वेन रूपेण भावात्मना एवं उपलब्ध मानत्वात्। सब वस्तु ये जो कार्य है अपने अपने रूप से, भाव रूप से ही उनका ज्ञान होता है। न च मृद अन्विता शरावादय। मृद से अन्वित शरावादी भावा तंत्वादि विकार से, तंत्वादि के विकार है, ऐसा कोई मानता है क्या? नहीं मानता। मृत से संबंधित शरावादी भाव ये तत्वादि के विकार, ऐसा कोई स्वीकारता है क्या? हाँ है ना। तो सारा लोग किसका प्रत्यय करते हैं? मृद विकारान ये होते, मृद अन्विता भावान लोक प्रत्येति। मृद विकारान, मृत के ये मृद अन्विता भावान, मृत से अन्वित भाव को मृत के ही विकार सारे लोग मानते हैं ना। मृद विकारान एवं तो मृद अन्वितान भावान लोक प्रत्येति। लोक को प्रत्यय क्या होता है? मृद अन्वित भाव ये मृत की विकार है, ऐसे ही लोगों की प्रतीति होती है ना। यह तो उत्तम कल करेंगे। ओम पूर्ण थोड़ा सा था, इधर नहीं होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं रुद्रभाषकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः
ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभाग व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति। 5020